गुड मॉर्निंग। मैं ब्रजेश कुमार। मेरे प्रिय दोस्तों, हमारा टॉपिक भारत के भूगोल में हिमालय टॉपिक चल रहा है और इसमें हम आपको अध्ययन करा चुके हैं ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय की स्थिति, पोजीशन, स्ट्रक्चर क्या था और इसमें कौन कौन सी रेंज आती हैं उसके बारे में हमने अध्ययन कराया था। क्लियर दोस्तों? और इससे आगे टॉपिक है तो आपको पता था कि हिमालय की जो कंडीशन थी उसको दो भागों में विभाजित किया था। एक ट्रांस हिमालय, पार हिमालय या बाह्य हिमालय। दूसरी में डिवाइडेशन किया था हिमालय। तो आज का टॉपिक है हिमालय। तो हिमालय का अध्ययन करते हैं। तो हिमालय की उत्पत्ति कैसी हुई हम पहले आपको बता चुके हैं। हिमालय की उत्पत्ति नवजीव महाकल्प या टर्सरी या तृतीय कल्प में हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ, जिसमें दो प्लेटें महत्वपूर्ण थीं। पहले बता चुके हैं, यूरेशियन प्लेट या लॉरेशियन या इसी को ही अंगारलैंड के नाम से जाना जाता है, तथा एक इंडियन प्लेट थी। उसमें इंडियन प्लेट जब आपस में टकराई तो इस 33 का जो मलबा था बलित होकर के एक हिमालय का रूप लिया। तो इसके बनने का जो कालक्रम है वो अलग अलग है। तो सबसे प्राचीन हिमालय है वो ट्रांस हिमालय या बाह्य हिमालय या पार हिमालय है। पार हिमालय हमने अध्ययन किया था काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश पर्वत के बारे में। तो आज अध्ययन करेंगे हिमालय। हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई, कब हुई, कैसे हुई, ये सब देखते हैं। हिमालय हिमालयास के लिए दोस्तों, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एवरी कंपटीशंस। सो एक या दो क्वेश्चन यहाँ से पुट अप होते ही हैं। के लिए दोस्तों, तो हिमालय का जो निर्माण हुआ टर्सरी कल्प में हुआ और टर्सरी कल्प जो था उसमें यह तृतीय कल्प के नाम से भी जाना जाता है। तो इस हिमालय कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, इसकी स्थिति एवं विस्तार देखते हैं, तब इसके बारे में नेक्स्ट अध्ययन करते हैं। तो हिमालय जो क्षेत्र है आपका पश्चिम में, यानी कि पश्चिम से लेकर के और पूर्व तक, पश्चिम से लेकर के पूर्व तक, यानी कि 74 पूर्वी देशांतर, 74 पूर्वी देशांतर से लेकर के आपके 96 पूर्वी देशांतर तक भारत विस्तृत है। के लिए दोस्तों, क्योंकि यह हिमालय 22 देशांतरों में फैला हुआ है। यह हिमालय 22 देशांतरों में फैला हुआ है। के लिए दोस्तों, कभी क्वेश्चन पूछा गया है कि हिमालय कितने देशांतर फैला हुआ है, तो 22 देशांतरों में फैला हुआ है। के लिए दोस्तों, हिमालय जो हिमालय है तो इस तरह से इसमें एक मोड़ है, इससे से ये मोड़ है, इसमें दो मोड़ें मिलती हैं, दो मोड़ें पाई जाती हैं। एक है आपकी उत्तर पश्चिमी मोड़, उत्तर पश्चिम मोड़। एक है आपकी दक्षिण पूर्व मोड़, या इसे आसाम मोड़, या इसे हेयरपिन के नाम से भी जाना जाता है। के लिए दोस्तों,
यानी कि इसे दक्षिण पूर्व मोड़, आसा मोड़, हेयर पिन के नाम से भी जाना जाता है, या इसे हम साउथ यानी नॉर्थ वेस्ट सिंटैक्स के नाम से भी यानी सिंटैक्सिस के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ से दो पर्वतों की उत्पत्ति होती है, किरथर और सुलेमान। किरथर और सुलेमान, किरथर सुलेमान, किरथर और सुलेमान, जो पाकिस्तान में चली जाती हैं। क्लियर दोस्तों, ये दो रेंजें हैं, किरथर और सुलेमान। इसी के बीच में नॉर्थ और वेस्ट एक क्या है, इसमें मोड़ पाई जाती है, और इधर पूरब में इसे दक्षिण पूर्व मोड़ या आसा मोड़ या हेयर पिन के नाम से, या इसे साउथ ईस्ट सिंटैक्सिस के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर दोस्तों, आप इसे देख सकते हैं इसकी आकृति के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर जो इसका जो ढाल है, यानी ये ढाल है, ये कैसा ढाल है, ये अवतल ढाल है, अवतल ढाल है। यानी कि हिमालय का उत्तर का ढाल है वो कैसा है, अवतल है, और हिमालय के दक्षिण का जो ढाल है वो कैसा है, उत्तल ढाल है। कैसा ढाल है, ये उत्तल ढाल है। क्लियर दोस्तों, यानी कि आपको पूछा जाता है कि हिमालय का उत्तर का जो ढाल है कैसा है, वो अवतल ढाल है, और दक्षिण का ढाल कैसा है, उत्तल ढाल है। क्लियर, और ये उत्तर पश्चिम से लेकर के दक्षिण पूर्व तक इसकी जो फैला हुआ है वो आपका 2500 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। क्लियर दोस्तों, यानी हिमालय पर्वत 2500 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। टोटल हिमालय पर्वत की बात हो रही है, यानी पूरा हिमालय पर्वत आपका कितने फैला हुआ है, 2500 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। क्लियर दोस्तों, अब इसकी देखते हैं, इसकी जो औसत ऊंचाई है, इस हिमालय की जो औसत ऊंचाई है वो आपकी कितनी है, 6100 किलोमीटर है। कितनी है, 6100 किलोमीटर है, और इसकी औसत जो चौड़ाई है वो 150 से लेकर के 400 किलोमीटर तक है। क्लियर, क्योंकि पूरब में इसकी क्या है, चौड़ाई कम है, और जैसे जैसे हम पश्चिम तरफ बढ़ते जाते हैं इसकी चौड़ाई में क्या है, इंक्रीज होता चला जाता है, यानी कि जो वाइडली होता चला जाता है, इंक्रीज होता चला जाता है। क्लियर दोस्तों, इधर जो है, इधर हिमालय पर्वत की ऊंचाई यानी ऊंची ऊंची चोटियां में मिलती हैं, किधर, पूर्वी इलाका में, पूर्वी हिमालय में। क्लियर दोस्तों, तो इस तरह से यानी कि इसकी जो औसत जो चौड़ाई है, यानी औसत जो चौड़ाई है 150 से 400 किलोमीटर है, और उसकी औसत जो ऊंचाई है, यानी कि इसकी जो औसत ऊंचाई है 6100 किलोमीटर है। क्लियर दोस्तों, तो इस तरह से जो हिमालय पर्वत का जो निर्माण हुआ। क्लियर, जो हिमालय इस तरह से फैला हुआ है, तो एक क्वेश्चन बनता है, हिमालय कितने देशांतर फैला हुआ है, तो 22 देशांतर फैला हुआ है। हिमालय कहाँ से, किस फर्स्ट जो हमारे देशांतर है 74 पूर्वी देशांतर से लेकर के 96 पूर्वी देशांतर तक हिमालय विस्तृत है, अर्थात 22 देशांतरों में फैला हुआ है। जो हिमालय का उत्तरी ढाल है वो कैसा है, अवतल है, और दक्षिण ढाल है वो कैसा है, उत्तल है। क्लियर, और इधर दो प्रकार के दो मोड़े पाई जाती हैं, एक इधर है उत्तरी पश्चिम मोड़, इसे सुलेमा किरथर का मुड़ता है ये, और इधर है आसाम मोड़, इसे हेयर पिन या इसे दक्षिण पूर्वी मोड़ या इसे साउथ ईस्ट सिंटैक्सिस के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर दोस्तों, अब देखते हैं नेक्स्ट। हिमालय का बरीखंड, हिमालय का बरीखंड क्लासिफिकेशंस ऑफ हिमालय, यानी हिमालय को तीन भागों में विभाजित किया जाता है, विभाजित किया जाता है। जो फर्स्ट है इसे कहते हैं महान हिमालय,
महान हिमालय या इसे कहते हैं ग्रेटर हिमालय। ग्रेटर हिमालयाज, इसे कहते हैं हिमाद्री हिमालय। या इसे कहलाते हैं आंतरिक हिमालय। क्लियर दोस्तों। दूसरा है लघु हिमालय। इसी को कहते हैं मध्य हिमालय। और इसी को कहते हैं लेजर हिमालय। क्लियर। ये काफ़ी क्वेश्चन पूछा गया है। नंबर 3 पर आता है शिवालिक हिमालय। इसी को कहते हैं नवीनतम हिमालय। नवीनतम हिमालय या इसी को कहते हैं दक्षिणतम हिमालय या इसे कहते हैं बाही हिमालय। क्लियर दोस्तों। काफ़ी क्वेश्चन पूछा गया है। महान हिमालय को और किस नाम से जाना जाता है, तो ग्रेटर हिमालय और या हिमाद्री हिमालय के नाम से जाना जाता है। दूसरे को लघु हिमालय को मध्य हिमालय, लेजर हिमालय के नाम से जाना जाता है। शिवालिक हिमालय को नवीनतम हिमालय या दक्षिणतम हिमालय या बाह्य हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर दोस्तों। यहाँ पर आपका जो टॉपिक है ये इस महान हिमालय यानी महान हिमालय का जो निर्माण हुआ, यानी कि ग्रेटर, आपका जो ग्रेटर हिमालय है, ग्रेटर हिमालय का निर्माण हुआ, ये हुआ आपका 2 कल्पों में। 2 कल्प कौन से थे? एक था इयोसीन ओलिगोसीन, इयोसीन और ओलिगोसीन, इयोसीन और ओलिगोसीन। लघु हिमालय इसे कहते हैं मिडिल हिमालय। मिडिल हिमालय का जो निर्माण हुआ मायोसीन में, मायोसीन कल्प में हुआ। नेक्स्ट आता है शिवालिक रेंज, शिवालिक रेंज, ठीक है, या इसे दक्षिणतम हिमालय के नाम से जाना जाता है। इसका जो निर्माण हुआ प्लायोसीन में हुआ, प्लायोसीन कल्प में हुआ। क्लियर दोस्तों। यानी कि ग्रेटर हिमालय का जो निर्माण हुआ वो हुआ इयोसीन ओलिगोसीन में, लघु हिमालय या मिडिल हिमालय का निर्माण हुआ मायोसीन कल्प में, और शिवालिक रेंज का जो निर्माण हुआ प्लायोसीन कल्प में इसका निर्माण हुआ। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, फर्स्ट देखते हैं इसमें महान हिमालय। महान हिमालय या ग्रेटर हिमालय या हिमाद्री हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। महान हिमालय आपका पश्चिम में आपके इस तरह से फैला हुआ है। ये क्लियर दोस्तों। आपको ये ज्ञात है कि यहाँ पर ये तिब्बत का क्षेत्र है और तिब्बत पे ये आपकी एक झील है। इस झील का नाम है मानसरोवर झील, मानसरोवर लेक, कैलाश पर्वत है। इस कैलाश पर्वत यानी कि मानसरोवर झील से, मानसरोवर झील से 3 नदियों का उद्गम होता है। ये तो पता ही है आपको। एक है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी और एक नदी का नाम है आपकी सिंध रिवर और एक नदी आती है आपकी कौन सी? सतलज। क्लियर दोस्तों। यानी कौन सी नदी है ये इंडस है, इंडस रिवर
और ये कौन सी है? ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र रिवर। और ये कौन सी है? सतलज। क्लियर दोस्तों? इन 3 नदियों का यहाँ से क्या है? उद्गम होता है। और ये हिमालय जो है, इसी हिमालय को कहते हैं महान हिमालय। कौन सा हिमालय है ये? महान हिमालय है या ग्रेटर हिमालय। कौन सा है ये? आपका ग्रेटर हिमालयाज। अब देखते हैं महान हिमालय, जब ये नदी यहाँ से निकलती है तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा गार्ज बनाती है। यहाँ गार्ज बनाती है और यहाँ आई आकार की क्या है? एक खाड़ी बनाती है जो आकृति बनाती है। सेम कंडीशन यहाँ पर भी है। यहाँ पर भी क्या है? एक आई आकार की आकृति बनाती है। और यहाँ पर भी सिंध नदी एक आई आकार की आकृति का निर्माण करती है, जो कि गार्ज कहलाते हैं। क्लियर दोस्तों? अब ये हिमालय पर्वत जो है, महान हिमालय ट्रांस हिमालय के नीचे स्थित है, यानी कि दक्षिण में स्थित है। क्लियर दोस्तों? और महान हिमालय की जो इसकी जो प्रमुख चोटियां हैं, इसकी जो औसत ऊंचाई है, इस हिमालय की वो कितनी है? औसत ऊंचाई है इसकी वो है आपकी 6100 किलोमीटर। ठीक है, सॉरी 61 मीटर। ठीक है। और इसकी जो चौड़ाई है, इधर तो कम कोत हो चले, इधर क्या है? इसका क्या है? ब्राइड यानी कि वाइडली होती चली जाती है, चौड़ी होती चली जाती है, और इधर क्या है? संकुचित होती चली जाती है। क्लियर दोस्तों? तो इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? आपकी 6100 मीटर है। क्लियर दोस्तों? तो यहाँ पर जो हमारा यानी कि इधर पश्चिम में यहाँ पर एक पर्वत है, चोटी है। इस चोटी का नाम है नंगा पर्वत। क्या नाम है इसका? नंगा पर्वत। इसकी जो ऊंचाई है 8126 मीटर है। इनकी जो औसत ऊंचाई कितनी है? इसकी 8126 मीटर है। अगर हम उत्तराखंड में देखें, उत्तराखंड में यहाँ पर पड़ता है, और इसकी जो ऊंची चोटी है, इस चोटी का नाम है नंदा देवी। इसकी जो ऊंचाई है 7817 मीटर है। क्लियर दोस्तों? और यहाँ सिक्किम में, और यहाँ पर है आपका नेपाल, और नेपाल में एक चोटी है, इसकी जो ऊंचाई है वो है आपकी 8800